सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यूनफेई यूशिन के पास देखने के लिए उसकी सोल में गया था और वहाँ उसे एक सील मिली थी जिसके अंदर यूशिन की पास्ट की मेमोरीज कैद थी। उस सील की पावर काफी स्ट्रॉन्ग थी जिस वजह से यूनफेई उस सील को जबरदस्ती अनलॉक नहीं कर रहा था क्योंकि उसकी वजह से यूशिन की सोल डैमेज हो सकती थी। यूनफेई सबसे हेवनली वाटर के बारे में पूछ रहा था और शियान को सन मून एम्पायर में हेवनली वाटर के बारे में पता था। शियान ने सन मून एम्पायर की वांग्यू वैली की सारी इन्फॉर्मेशन यूनफेई को दे दी थी ताकि हेवनली वाटर लेने के लिए जा सके। फिर अब हम शियान को देखते हैं, वो यूनफेई से पूछती है कि क्या तुम सच में अंकल तियानजिन को ढूंढ सकते हो। यूनफेई कहता है कि अगर मेरे पेरेंट्स जिंदा है तो मैं कुछ भी करके उन्हें ढूंढ लूंगा। सबसे पहले मुझे नेसेंट सोल रियल्म में ब्रेक थ्रू करना होगा ताकि मैं अपने ब्लड की मदद से अपने पेरेंट्स को ढूंढ सकूं। शियान पूछती है कि क्या तुम मुझसे कुछ नहीं पूछना चाहते हो। यूनफेई कहता है कि आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रही हो, मैं तुमसे क्या पूछना चाहूंगा। शियान कहती है कि पहले मैंने तुमसे झूठ बोला था तो क्या अब तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि इस बार भी मैं अपने पेरेंट्स के बारे में तुमसे झूठ बोल रही होंगी। यूनफेई कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगी। ये बात सुनकर शियान चुप हो जाती है। यूनफेई कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। फेक इम्प्रेस सिर्फ तुम्हारी ही नहीं बल्कि मेरी भी दुश्मन है, इसलिए तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इतने सालों से मैं भी फेक इम्प्रेस को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, पर अफसोस की बात है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है जिस वजह से मैं अपना काम पूरा नहीं कर पा रहा। शियान कहती है कि तुम सही कह रहे हो, फेक इम्प्रेस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसने तियानवु एम्पायर से अनगिनत मास्टर्स को पकड़ लिया है और पॉइजन ड्रैगन केव भी उसका साथ दे रही है जिसकी वजह से फेक इम्प्रेस इतना ज्यादा पावरफुल हो गई है। उसे हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अब जब तुम यहाँ आ गए हो और मैंने तुम्हारी पावर भी देख ली है तो अब मुझे अकेले फेक इम्प्रेस से नहीं लड़ना पड़ेगा। हम दोनों साथ मिलकर उसका मुकाबला करेंगे और उसे सबक सिखाएंगे। यूनफेई कहता है कि अगर मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई होगी तो मैं उन लोगों को इस चीज का बदला चुकाना होगा। हम दोनों की फैमिलीज बहुत सारी जनरेशन से दोस्त रही है और अब जब तुम्हारे पेरेंट्स मुसीबत में है तो यंग जनरेशन का मास्टर होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं उन्हें आजाद करने में तुम्हारी मदद करूं ताकि तुम फिर से एक अच्छी जिंदगी जी सको। इससे शियान खुश हो जाती है और यूनफेई को थैंक्स कहती है। यूनफेई शियान को टच करता है और कहता है कि उस वक्त तुम मुझसे इतनी दूर नहीं रहती थी पर अब तुम काफी बदल गई हो। ये बात सुनकर शियान को अपने बचपन की याद आती है जब उसे एक स्नेक ने काट लिया था और उसकी बॉडी में जहर फैल रहा था, इसीलिए यूनफेई अपने मुंह से जहर निकाल रहा था। ये बात याद करके शियान थोड़ी उदास हो जाती है। वो यूनफेई से कहती है कि तुम वांग्यू वैली में कब जा रहे हो और क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। यूनफेई कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी यूशिन की मेमोरी को वापस लेकर आना है ताकि हमें फेक अंकल क्यूबाई के बारे में पता चल सके और हम अपने आगे का प्लान बना सके। इसीलिए हम कल वांग्यू वैली के लिए निकलेंगे, तुम भी हमारे साथ चल सकती हो, इसमें हमें भी काफी मदद मिलेगी। इससे शियान खुश हो जाती है। अगले दिन यूनफेई और उसके साथी वांग्यू वैली जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सब शेनबिंग मिला के मेन गेट पर आ जाते हैं। फेंग फैमिली भी उन्हें अलविदा कहने के लिए वहाँ आती है। फेंग यूनफेई से कहते हैं कि बहुत से लोग तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं और अब तुम बाहर जा रहे हो, इसलिए तुम्हें संभल कर रहना होगा और अपना ध्यान रखना है। यूनफेई कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा और मुझे कुछ भी नहीं होगा। आपको भी अपना और शेनबिंग मिला का ध्यान रखना होगा क्योंकि हो सकता है कि फेक इम्प्रेस बदला लेने के लिए किसी को यहाँ भेजे और अटैक करवाए। फेंग कहते हैं कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास माउंटेन एंड रिवर स्वॉर्ड है। अगर फेक इम्प्रेस में शेनबिंग मिला पर अटैक करने की हिम्मत की तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बात सुनकर यूनफेई खुश हो जाते हैं। वो और उसके सब साथी फेंग को रेसेट देते हैं और हॉर्स कार्ट में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। यूचान को यूनफेई की बहुत फिक्र होती है, इसीलिए वो उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहती है जिससे यूनफेई खुश हो जाता है। आगे जाकर एक रिवर आती है तो यूनफेई और उसके साथी एक बाम्बू बोट बना लेते हैं और उसकी मदद से रिवर को पार करने लग जाते हैं। शियान कहती है कि वांग्यू वैली एक सीक्रेट रियल्म में है जिसे किंग युआन डोमेन के नाम से जाना जाता है। वो एक बहुत ही बड़ा लैंड है, वहाँ एशियन गॉड्स के साथ एशियन बीस्ट है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये बात सुनकर यूनफेई थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि एशियन बीस्ट की वजह से उन्हें हेवनली वाटर लेने में मुसीबत का सामना करना पड़ सकता था। शियान कहती है कि इस वाटरफॉल के पीछे उस जगह पर जाने का एक स्पेस डोर है। यह कहकर शियान अपनी पावर से उस सीक्रेट स्पेस डोर को ओपन कर देती है। उसे देखकर जुएई हैरान हो जाती है। वो कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तियानवु एम्पायर
में इस तरह कोई सीक्रेट गेट भी होगा। ये सच में बहुत हैरान करने वाली बात है। शियान कहती है कि इस स्पेस डोर की मदद से हम सीधा वांग्यू वैली में किन फैमिली की टेरिटोरी में ले जाएगा। यह कहकर शियान उड़कर स्पेस डोर की तरफ चली जाती है। केलिंग भी उसके पीछे चली जाती है तो यूनफे भी अपने साथियों के साथ स्पेस डोर में चला जाता है। उनके जाते ही रिवर के अंदर से 3 असैसिन बाहर आते हैं। वो यूनफे पर नजर रख रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पॉइजन ड्रैगन केव के मेंबर हो। वो तीनों असैसिन भी उस स्पेस डोर के अंदर चले जाते हैं। यूनफे और उसके साथी एक फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। शियान कहती है कि हमें इस फॉरेस्ट को पार करके वांग्यू वैली में जाना है और शायद वहाँ हमें किन फैमिली के लोग भी मिल जाए। जो ये कहती है कि इस फॉरेस्ट की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग है। मुझे डर है कि यहाँ खतरनाक बिस्ट और डीमन छिपे होंगे। शियान कहती है कि तुम सही कह रही हो, यह जगह बहुत खतरनाक है। अगर हमने इसे पार कर भी लिया तो हम वांग्यू वैली के अंदर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वैली हमेशा एक फॉर्मेशन से घिरी रहती है ताकि कोई भी आउटसाइडर अंदर ना जा सके। जो यही पूछती है कि अगर हम वांग्यू वैली में ही नहीं जाएंगे तो आखिरकार हमें हेवनली वाटर कैसे मिलेगा। शियान कहती है कि तियानजू पवेलियन से मुझे पता चला है कि वांग्यू वैली के खास मेंबर को एक अजीब सी डिजीज है, इसीलिए उन्होंने स्नो मून एम्पायर के डॉक्टर जो तियानजुआन को वांग्यू वैली में बुलाया है ताकि वो उस मेंबर का इलाज करके उसे ठीक कर सके। अगर हम भी डॉक्टर बनकर वैली में जाने की कोशिश करें तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो हमें वैली के अंदर आने से नहीं रोकेंगे। वुचेन कहता है कि यह बहुत अच्छा प्लान है। हमारे यंग मास्टर की मेडिकल नॉलेज बहुत ही ज्यादा है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो उस खास मेंबर को ठीक कर सकते हैं। तभी उन्हें कुछ हॉर्सेस की आवाज आती है जो वांग्यू वैली की तरफ जा रहे थे। उन्हें देखकर यूनफे चौंक जाता है। दरअसल किन फैमिली डॉक्टर तियानजुआन को लेकर जा रहे थे। अचानक उनके हॉर्स अपने आप रुक जाते हैं, जिससे किन फैमिली की मेंबर कियान जियोयू हैरान हो जाती है। वो अपने भाई केनहुई से पूछती है कि क्या हो गया, तुमने कार्ड क्यों रोक दिए। केनहुई कहता है कि मुझे लग रहा है कि उसको आगे जाने से डर लग रहा है और आगे जरूर कोई खतरनाक चीज है जिस वजह से वो आगे जाने से डर रहे हैं। तभी वहाँ बहुत सारे गोल्डन डिवोरिंग बग्स आ जाते हैं। उन्हें देखकर जियोयू डर जाती है। वो केनहुई को अलर्ट कर देती है और अपनी फ्लूट को बजाने लगते हैं। तियानजुआन का ग्रैंडसन जो जिन केनहुई से पूछता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। केनहुई कहता है कि हमारे सामने बस का ग्रुप आ गया है, इसलिए हमें संभल कर आगे बढ़ना होगा। कुछ भी हो जाए आप कार से बाहर मत आना। ये बात सुनकर जो जिन घबरा जाता है और जल्दी से कार के अंदर चला जाता है। तियानजुआन उसे कहता है कि किंग युआन डोमेन के बग्स नॉर्मल नहीं है। वांग्यू वैली के लोग इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी हमें उन बग्स की पावर नहीं पता है, इसीलिए हमें संभल कर रहना होगा। तभी गोल्डन ड्यूरिंग बग्स का ग्रुप उनके कार्ड पर अटैक कर देता है। एल्डर किन अपने साथियों को सेफ्टी फॉर्मेशन एक्टिवेट करने के लिए कहते हैं। केनहुई अपने साथी गार्ड के साथ मिलकर सेफ्टी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है और कार्ड के आसपास एक शील्ड बना लेता है। गोल्डन बग्स चारों तरफ से कार्ड को घेर लेते हैं और शील्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे एल्डर किन को काफी गुस्सा आता है। वो अपने स्पीयर से अटैक करके उन बग्स को मारते हैं, पर उनकी जगह दूसरे बग्स आ जाते हैं और शील्ड पर अटैक करने लगते हैं। वो शील्ड के ऊपर बैठ जाते हैं और उसकी डिफेंस पावर को एग्जॉस्ट करने लगते हैं, जिससे जोग जिन हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि यह गोल्डन ड्यूरिंग बग्स फॉर्मेशन की लाइट पावर को भी निगल रहे हैं। तियानयुआन कहता है कि लेजेंडरी गोल्डन बग्स हैं, वो एलिक्सिर को पीकर जिंदा रहते हैं। इनके पास हर तरह की एनर्जी को एग्जॉस्ट करने की पावर होती है, जिस वजह से इन्हें हराना बहुत मुश्किल होता है। किन कोई अपने हेवनली स्पीयर को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी मदद से गोल्डन बग्स पर अटैक करता है। दूसरा साथी भी अपनी पावर की मदद से गोल्डन बग्स को शील्ड से हटाने लगता है, मगर बग्स फिर से शील्ड पर बैठ जाते हैं और शील्ड की एनर्जी को एग्जॉस्ट करने लगते हैं। जियोयू अपनी फ्लूइड साउंड वेव की मदद से ईगल्स को वहाँ बुला लेती है और वो ईगल्स बग्स पर अटैक करके उन्हें शील्ड से हटाती है। ईगल्स अपनी पावर को कंबाइन करके बग्स पर अटैक करती है। कुछ ईगल्स बग्स को खाने लगती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।